एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे, यिर्मयाह उसका 31 अध्याय उसका 14 वचन। यिर्मयाह 31 का 14 पढ़ेंगे। मैं याजकों को हाँ चिकनी वस्तुओं से अति तृप्त करूंगा, हाँ, और मेरी प्रजा मेरे उत्तम दानों से संतुष्ट होगी। मेरी उत्तम दानों से संतुष्ट होगी। यहोवा की यही वाणी है। यहोवा की यही वाणी है। और एक जन पढ़ेंगे, और किसी ने निकाला? मैं याजकों को हाँ चिकनी वस्त्र से हाँ, अति तृप्त करूंगा, अति तृप्त करूंगा, और मेरी प्रजा मेरे उत्तम दानों से संतुष्ट होगी। हाँ, ये लास्ट लाइन सब लोग मिलकर पढ़ेंगे। मेरी प्रजा, और एक बार जोर से पढ़ेंगे, मेरी प्रजा उत्तम दानों से संतुष्ट होगी। और एक बार बोलेंगे, मेरी प्रजा उत्तम दानों से संतुष्ट होगी। यह यहोवा की वाणी, परमेश्वर का शब्द है, यहोवा की वाणी है बोलते समय में। इसके अलावा और कोई बोलने वाला नहीं। ये लास्ट है, नहीं समझ में आ रहा है। यहोवा की वाणी है करके लिखते समय उसका बोलने का तात्पर्य क्या है? इसके बाद और कोई बोलने वाला नहीं है, यहोवा ही क्या कर सकता। तो यहोवा ने क्या बोला है? मेरे लोग, क्या लिखा है? ऐसे कुछ लिखा, मेरी प्रजा उत्तम दानों से क्या होंगे? संतुष्ट होंगे। परमेश्वर हम सबको मेरा सृष्टि ऐसा नहीं बोल रहा है, या मेरे गुलामों ऐसा नहीं बोल रहा है। परमेश्वर क्या बोलता है? मेरी प्रजा, मेरी करके बोलते समय, तो किसी भी चीज को हम अपनाते समय, देखो ये बॉटल किसका है? आप बोल सकते हैं कि मेरा है करके। इसका ओनर क्या बोलेगा? इसका जो ओनर है वो क्या बोलेगा? मेरा। जब वो मेरा बोलता है ना, तो उसमें क्या रहता है? अपनापन है। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो परमेश्वर आपको और मुझको क्या बोलकर बुला रहा है? मेरी प्रजा। तो आपको कितना नजदीक से वो बोल रहा है, समझ में आ रहा है? अभी आपके हाथ में जो बाइबल है, आपके हाथ में जो बैग है, इसको आप क्या बोलेंगे? ये मेरा है। ये मेरा बोलते समय में इसको मैं फाड़ूं, इसको मैं संभाले रखूं, इसको मैं, वो किसका हक चलता है? मेरा चलता है। तो परमेश्वर आपको और मुझको क्या बोलकर बुला रहा है? मेरी प्रजा। तो परमेश्वर जब आपको और मुझको मेरा बोलने में इतना क्या रखता है? प्रेम रखता है या अधिकार रखता है। समझ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? परमेश्वर मुझे और आपको क्या बोलकर बुला रहा है? मेरी प्रजा। मेरी बोलते समय वो मेरा का वो हक आपको समझ में आ रहा है ना? आपका चीज के ऊपर का जो हक, अधिकार, किसी ने उसको छुआ तो भी क्या आएगा? अभी ये स्माइली का चीज है, इसको अगर छोटा बच्चा आकर इसको कुछ करेगा तो उसको कैसा लगेगा? जाने दो, करने दो, अपना ही बच्चा, ऐसा बोलेगा नहीं। वो मेरा बोलते समय में उसमें क्या रहता है? है ना? तो परमेश्वर मुझे और आपको मेरी प्रजा कहता है। प्रत्युत्तर में मैं प्रभु को क्या दे सकता हूं? प्रत्युत्तर में मैं प्रभु, जवाब में मैं परमेश्वर को क्या बोलूं? परमेश्वर मुझे देखकर मेरी प्रजा करके मुझे बुला रहा है, मैं परमेश्वर को प्रत्युत्तर में क्या बोलूं? क्या बोलूं? मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मेरा मम्मी करके आपका बच्चा आपको पास आकर गले लगा रहा है, आप क्या बोलेंगे? चल हट। क्या बोलेंगे? आज हम परमेश्वर को क्या ही बोल रहे हैं? आज हम परमेश्वर को क्या बोल रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा। चल हट, ये क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं। आज हम क्या बोल रहे हैं? जवाब में क्या दे रहे? परमेश्वर मुझे मेरी प्रजा बोलते समय मैं परमेश्वर को जवाब में क्या दे रहा? क्या बोलो? बोलिए ना, आप क्या जवाब दोगे? हाँ, ऐसे बोलेंगे। क्या जवाब देंगे? बोलो ना, मुंह खोल के कुछ तो बोलो। नहीं तो मैं इधर है ना। आपका बच्चा आपको आकर बोलते मेरी मम्मी ऐसा करके आपको गले लगा रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? आप क्या बोलेंगे? नहीं, ऐसा कभी किया है ना मेरा बच्चा, कभी मेरे को ऐसा कभी गले नहीं लगाया है ना। आप बोलिए, क्या बेटा ऐसा बोलेंगे? मैं खुशी से वो आकर मेरी मम्मी करके आपको गले लगाते समय आप उसको कैसे जवाब, कैसे रिएक्शन करेंगे? आप प्यार करेंगे, आप उसको मेरा नन्ना मुन्ना जो भी, आप उसको प्रत्युत्तर में वो मेरापन को क्या करेंगे? आप
दिखाएंगे। आज परमेश्वर को मैं कैसा मेरा जवाब दे रहा हूं। परमेश्वर मुझे अपना प्रजा बोल रहा है, मेरा क्या बोला, मेरी प्रजा, मेरे लोग, मेरा बेटा, मेरा करके वो जो हक को जताते समय मैं परमेश्वर को प्रत्युत्तर में कैसे उसके साथ रिएक्शन करता हूं। मेरे पिता, क्या जवाब देना है, क्या है ना। जब भी यीशु जी मरकर जी उठे थे तो मरियम को यीशु ने जब बुलाया तब यीशु ने कैसे बुलाया, मरियम करके बुलाते समय मरियम ने कैसे जवाब दिया, मरियम ने क्या जवाब दिया, क्या हम देखना पड़ेगा ना। जब भी यीशु मरकर जी उठे थे ना तो पहला किसको दिखाई दिया, मरियम को दिखाई दिया। दिखाई देते समय यीशु ने जब मरियम करके बुलाते समय मरियम ने प्रत्युत्तर में क्या जवाब दिया, मेरा गुरु, मेरा प्रभु, रबूनी, क्या बोली, रबूनी, मेरा गुरु, मेरा प्रभु। उसने भी कैसा जवाब दिया, मेरा। तो परमेश्वर भी मुझे कैसा बुला रहा है, मेरी प्रजा। तो मुझे प्रभु को कैसे बुलाना है, मेरा पिता। समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा। जवाब में मुझे भी क्या बोलना है, मेरा, वो मेरापन को मुझे, मेरा हक को क्या करना है, जताना। तो जताने के लिए क्या करेंगे, एक बात आप बाइबल से पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 100 हम निकालेंगे। भजन संहिता 100:1 से हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 100 हम 1 से पढ़ेंगे। हे सारी पृथ्वी के लोगों, हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख पर आओ। निश्चय जानो, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़े हैं, उसकी चराई के भेड़े हैं, उसके फाटकों से, उसके फाटकों से धन्यवाद, धन्यवाद, और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए हाँ, प्रवेश करो, प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो, उसका धन्यवाद करो, और उसके नाम को धन्य कहो, और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए, उसकी करुणा सदा के लिए, और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है, पीढ़ी से पीढ़ी तक क्या करती है। तो इधर भी हम पढ़ते समय में इधर जो अपनापन है ना, मेरा बोलने का चीज उधर लिखा है ना, क्या लिखा है उधर, हम उसके प्रजा है, हम उसके चराई के भेड़े हैं, है ना, पढ़ा ना उसमें आपने। हम किसके, परमेश्वर, परमेश्वर किसका है, परमेश्वर हमारा। परमेश्वर ने पहले बोल दिया मेरे लोग, मेरे लोग। परमेश्वर ने अपनी तरफ से काम कर दिया। अभी मुझे जवाब में क्या बोलना, हाँ प्रभु हम तेरी प्रजा हैं और तेरी चराई के भेड़ है। तू मेरा है, मैं तेरा। हालेलुया। तू मेरा है, तूने तो पहले बोल दिया। अब मैं जवाब में मुझे क्या बोलना है, मैं आपका। हालेलुया। अच्छा, अभी परमेश्वर मेरा है, मैं परमेश्वर का कैसे बन सकता। एक बात हम समझने के लिए पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 1:6 पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 1:6। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है। अभी देखो मैं क्या बोल रहा हूं, परमेश्वर मेरा है ना। परमेश्वर ने मेरे बारे में बोल दिया कि मैं पड़ोसी का हूं। मैं क्या पहले शुरू में क्या पढ़े, परमेश्वर क्या बोला, मेरी प्रजा। तो परमेश्वर ने मेरे बारे में क्या बोल दिया कि मैं उनका हूं। अभी मुझे प्रत्युत्तर में क्या बोलना है, आप मेरा है, हाँ मैं आपका हूं। तो प्रत्युत्तर में बोलने के लिए अभी एक वचन को हम समझने के लिए पढ़ेंगे। हाँ, यदि हम में से सभी कहे
कि उसके साथ हमारी सहभागिता है। कि मेरा उसके साथ क्या है? सहभागिता। सहभागिता का मतलब क्या मालूम? सहभागिता मतलब एक हो जाना। सहभागिता का मतलब क्या है? एक हो जाना। कि वो मेरा, मैं उसका, वो मेरा, परमेश्वर मेरा है क्या? कैसा मालूम पड़ा? कैसा मालूम पड़ा परमेश्वर आपका है करके? क्योंकि वचन में अभी हमने पढ़ा, उसमें लिखा कि परमेश्वर मुझे देखकर कैसा बुला रहा है? मेरी प्रजा, मेरी चराई के भेड़, है ना। परमेश्वर ने मुझे मेरी अपनापन दिखाया। अभी मुझे प्रत्युत्तर में, हाँ प्रभु तू मेरा है, मैं आपका हूं, ये प्रत्युत्तर देने के लिए इधर हम पढ़ते हैं। हाँ, यदि मैं कहता हूं कि मेरा उसके साथ सहभागिता है, और फिर अंधकार में चले, और फिर हम लोग किस में चलेंगे? अंधकार में चलेंगे, तो हम झूठे हैं। हम कौन है? समझ में आ रहा है? परमेश्वर ने आपको अपनाया। परमेश्वर ने आपको अपनाया क्या? कैसे अपनाया? मेरी प्रजा कहकर अपनाया। अभी मैं कहता हूं कि हाँ परमेश्वर ने अपनाया होगा, मैं भी बोलता हूं कि मैं भी उसका हूं और वो मेरा है। अगर हम ऐसा बोलकर सहभागिता रखते हैं, वो एकता को रखते हैं, हम बोलते परमेश्वर मेरा है, मैं परमेश्वर का हूं, तो इधर बताता है अगर मेरा उसके साथ सही में सहभागिता है तो क्या कहें? क्या लिखा है? और फिर अंधकार में चले, और अगर मैं अंधकार में चले तो हम झूठे हैं। तो हम लोग कौन है? तो आज तय करें मैं सच हूं या झूठ हूं। सच्चे करके कैसा मालूम पड़ेगा? सच्चे करके कैसे मालूम पड़ेगा? जैसा उसने मेरा करके कहा उसके अनुसार का जीवन मैं क्या करेगा? बिताऊंगा। तो मैं किसका हूं? उस परमेश्वर का। लेकिन परमेश्वर ने मुझे अपनाया और मैं जुबान से बोलता हूं कि हाँ मैं उसका हूं, लेकिन मैं किस में चलता हूं? अंधकार बोलेगा तो झूठी बात, या परमेश्वर को प्रसन्न नहीं है वो बात, या शैतान को खुश करने वाली बात को लेकर अगर हम लोग चलेंगे तो हम कौन है? झूठे हैं। तो हम किसको धोखा दे रहे हैं? परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। समझ में दीदी, समझ रहे आप बोलने का प्रयास कर रहे हैं, सही बोल रहे हैं। मैं दिखावा कर रहा हूं कि हाँ प्रभु मैं तुझसे क्या करता हूं? प्रेम करता हूं। इधर भी बैठने वाले सब लोग देखते ये इनको ना परमेश्वर से बहुत लगाव है, इनकी सहभागिता परमेश्वर के साथ बहुत है, हमसे भी ज्यादा है ना। ऐसा लोग तारीफ करेंगे, लेकिन आपको मालूम है कि आप कैसे हो। हालेलुया। आप ऐसे करते समय आपको लगता है कि मैंने परमेश्वर को ठग दिया या मनुष्य को ठग दिया। हमने परमेश्वर को भी नहीं ठगा, मनुष्य को भी नहीं ठगा, खुद को क्या कर रहे हैं? ठग रहे हैं, धोखे में है। हालेलुया। यदि मैं कहता हूं कि मेरा उसके साथ एक नजदीकी संबंध है, वो मेरा है मैं उसका हूं, तो मैं किस में नहीं चलना चाहिए? अंधकार में नहीं। अंधकार का मतलब समझ में है ना? अंधकार बोले तो अंधेरे में लाइट बंद करके चलना, वो नहीं बोल रहा हूं। अंधकार का मतलब क्या है? परमेश्वर जिस बात से खुश नहीं है उन कामों में मैं ना चलूं। हालेलुया। वचन पढ़ना मेरा कर्तव्य है, वचन पढ़ना मेरा कर्तव्य है। आज नहीं पढ़ा तो मैं किस में चला? समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? मैं किस में चला? अंधकार में चला। आपका सहभागिता परमेश्वर के साथ है? ये किसको तय करना है? इसके लिए एक भविष्यवक्ता आकर, सिस्टर आज आपने क्या नहीं पढ़ा, बाइबल नहीं पढ़ा, परमेश्वर से आप धीरे धीरे क्या हो रहे? दूर हो रहे। कोई भविष्यवाणी नहीं आएगी। आपको खुद क्या करना है? जानना है मैं अंधेरे में चल रहा हूं, उजाले में चल। आज मौका है, मुझे आज प्रार्थना में जाने के लिए सब सुविधा है, तो मैं आज नहीं गया तो मैं किस में चल रहा हूं? समझ में आ रहा है? ये मुझे क्या करना है? जांचना है। अब मैं कुछ ना कुछ बोलकर मैं निपटा लूंगा ऐसा बोलते समय आप किसको ठग रहे हैं? अपने आप को क्या कर रहे हैं? विषय आपको समझ में आ रहा है? तो यदि मैं कहता हूं मेरा उसके साथ क्या है? सहभागिता है, फिर भी मैं अगर अंधेरे में चलूं तो मैं कौन हूं? झूठा हूं। तो कलीसिया में बैठा हुआ मैं झूठा हूं या सच्चा? परमेश्वर तो सच्चा प्यार किया कि उसने अपना जीवन ही क्या कर दिया, लेकिन मैं उसके बदले में क्या दे रहा हूं? कितने रुपए दे सकते हैं? 10,000 देगा तो परमेश्वर खुश हो जाएगा? एक मीटिंग का खाना रख देंगे तो परमेश्वर खुश हो जाएगा? परमेश्वर किस चीज से खुश होगा? प्रेम। प्रेम। परमेश्वर क्या चाहता है? प्रेम चाहता है ना। कई बार हम लोग बच्चों से बोलते हैं मैं तेरे से तेरा कमाई नहीं मांगता हूँ,
क्या चाहिए? प्यार। प्यार से 2 शब्द कहकर सही बोलते हैं, गलत बोलते हैं? हालेलुया। तो परमेश्वर भी मेरे से, हम उसको दे भी नहीं पाएंगे और हमसे वो चीज को अपेक्षा करता भी नहीं है। वो सिर्फ ये अपेक्षा करता है कि जैसा वो मुझसे प्रेम करता है उससे हम भी प्रेम करें। तो आज मैं एक दिन मैं परमेश्वर से दूर हो रहा हूँ, तो मैं याद रखे मैं उसकी सहभागिता से क्या हो रहा हूँ? दूर हो रहा हूँ। मैं अंधेरे में चल रहा हूँ। मैं क्या बनता जा रहा हूँ? झूठा क्या होता जा रहा हूँ। हाँ, आगे बढ़िए। पर यदि जैसा वो ज्योति में है, वो ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले, वैसे ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। हम परमेश्वर और हमारे बीच में क्या है? सहभागिता। कैसे? मेरा उसके साथ सहभागिता है करके कैसे मालूम पड़ेगा? जैसा वो ज्योति में है वैसे हम भी किस में चले? ज्योति में चले। तो हमारा उसके साथ सहभागिता है। हाँ, और उसके पुत्र यीशु का लहू, उसका पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हमें सब पापों से क्या करता है? शुद्ध करता है। हालेलुया। आज मैं प्रार्थना किया, मेरे को मत बोलो, आपने खुद से पूछो। आज मैं प्रार्थना किया, आज मैं वचन पढ़ा, आज मैं परमेश्वर के सम्मुख में जाने के लिए मैंने प्रयास किया। परमेश्वर की हर एक संगति में मैं भाग ले रहा हूँ। परमेश्वर के हर एक समय में उपस्थिति में मैं बैठ रहा हूँ, या मैं जो भी काम कर रहा हूँ ईमानदारी से कर रहा हूँ। समझ रहे आप सबको? ये खुद को जांच कर, आपको देख कर, जैसा वो ज्योति में है वैसे मैं भी क्या करें? ज्योति में चले। तब मेरा और उसके बीच में क्या है? सहभागिता है। जैसा उसने कहा कि मैं तेरा हूँ, वैसे हम भी कहेंगे हाँ प्रभु हम भी आपके हैं। हालेलुया। तो यदि हमारा उसके साथ सहभागिता है, तो वापस एक बार पढ़े लास्ट लाइन को। यदि हम कहे हमारा सहभागिता है, यदि जैसा वो ज्योति में है, जैसा वो ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले, वैसे हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। एक दूसरे से क्या रखते हैं? अच्छा, इधर क्या लिखा है कि मेरा उसके साथ क्या है? सहभागिता। जैसा वो ज्योति में है वैसे मैं भी किधर रहे? ज्योति में चले। इसको समझने के लिए एक बात को हम पढ़ेंगे, मलाकी 4:2। मलाकी 4:2। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा। धर्म का सूर्य उदय होगा। पुराने नियम में लिखा धर्म का सूरज उदय होगा। हमारे लिए उदय हो गया नहीं हो गया? कौन है धर्म का सूरज? यीशु मसीह। हालेलुया। यूनानी नियम के लोग इंतजार कर करके थक गए, लेकिन हमारे लिए वो सूरज उदय हो गया। तो यीशु का नाम क्या है? धार्मिकता का सूरज। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर का नाम, यीशु का नाम क्या है? धार्मिकता का सूरज है। आप और मैं कौन है? मत्ती 5:14। मत्ती 5:14। तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत के ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, हाँ, वह छिप नहीं सकता। बस इधर पहले लाइन में क्या लिखा है? तुम जगत के। यीशु कौन है? यीशु कौन है? यीशु कौन है? धार्मिकता का सूरज। हमारे बारे में क्या लिखा है? तुम जगत के ज्योति हो। समझ में आ रहा? फिर एक बार पूछ रहा हूं, यीशु कौन है? धार्मिकता का सूरज। हम सब कौन है? जगत के ज्योति। इसको हम जगत की ज्योति का मतलब क्या है समझने के लिए आप देखे होंगे, सूरज है, सूरज का अपना किरण है, सूरज का अपना किरण। आप आकाश मंडल में देखते समय में, रात के समय में भी कुछ सितारे ऐसा बिन बिनाते देखा आपने? ऐसे चमकते हुए देखा? कुछ सितारे हैं वो चमकता नहीं, ऐसी एक जगह पे स्थिर रहता है, देखा? इसका फर्क क्या है पढ़ने वाले बच्चों को मालूम है। जो चमकता है इसका अपना खुद का लाइट है। क्या बोल रहा हूं? उसको हम लोग स्टार्स बोलते हैं, सितारे बोलते हैं। सूरज भी एक क्या है? तारा है। सूरज भी एक क्या है? तारा। इसका खुद का क्या है? लाइट है, लेकिन कुछ नहीं चमकता, उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्लैनेट्स। क्या बोलते हैं? इसका ग्रह, उसको क्या बोलते हैं? ग्रह। ग्रह का खुद का क्या नहीं रहता है? उजाला नहीं रहता है। ये फिर भी वो क्या करता है? चमकता। कैसे चमकता है? जिसके पास उजाला है उसका लाइट को ये क्या करता है? लेता है, और ये क्या देता है? उजाला देता है। नहीं समझ रहे?
फिर दोबारा कहता हूं, देखो 2 प्रकार का चीज आकाश मंडल में है। एक ऐसा ऐसा बिनबिनाती रहती है, वो उसका मतलब क्या है, ऐसा क्यों बिनबिनाती है? क्योंकि इसका खुद का उसका लाइट है, इसलिए वो जलते रहता है, जलते 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 वो आग। आपने देखा ना दिया जलते समय में ऐसा स्ट्रेट जलता है क्या? नहीं। वैसे ही ये आकाश में चमकने वाले सितारे ऐसे बिनबिनाते समय उसका अर्थ क्या है? उसका खुद का लाइट है। लेकिन कुछ सितारे जो हमको सितारे की तरह ही दिखता है, लेकिन वो बिनबिनाता नहीं, एक ही जगह पे स्थिर रहता है, उसका नाम क्या है? ग्रह। जिसका खुद का लाइट है वो कौन है? वो सितारा। जिसका खुद का लाइट नहीं है वो कौन है? ग्रह। तो ग्रह क्या करता है? सितारे से उजाला को लेता है और लाइट क्या करता है? देता है। इसका एक उदाहरण बता सकते हैं आप? ऐसा कौन करता है आकाश में? सूरज। सूरज किससे लाइट लेता है? चंदा लेता है। हाँ, कंफ्यूज है, सूरज लेता है कि चंदा लेता है? सूरज का खुद का लाइट है। चांद क्या करता है? वो उससे लेकर रात को हमको क्या देता है? उजाला देता है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? सूरज से चांद क्या लेता है? उजाला लेता है और रात को हमको क्या देता है? इसी प्रकार धार्मिकता का सूरज कौन है? यीशु है। हम इस जगत के क्या है? ज्योति है। मेरा काम क्या है? बोलिए ना, अभी बोलिए। यीशु से लाइट लेना है और जमा करके रखना है। पृथ्वी में क्या करना है? ज्योति चमका। विषय समझ में आ रहा है? यदि मेरा उसके साथ सहभागिता है, इसका मतलब क्या है? मैं उसका हूं, वो मेरा है करके मैं कैसा मालूम पड़ेगा? वो तो चमक ही रहा है। मेरे अंदर उस लाइट को लेकर, हाँ, मैं इस पृथ्वी में रहते समय इस लाइट को क्या करना है? ये लाइट क्या है करके उधर ही आप नीचे पढ़ सकते हो, उसमें लिखा है मनुष्य करने वाला अच्छे काम, धर्म के काम है। लिखा है ऐसा कुछ लिखा है सर? उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके। मनुष्य के सामने चमके। वे तुम्हारे भले कामों को देखकर। तुम्हारे भले काम बोले तो क्या है? अच्छा काम को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। समझ में आ रहा है? मेरा परमेश्वर के साथ सहभागिता है, कैसे मालूम पड़ेगा? मेरा उसके साथ दोस्ती है, वो मेरा है, मैं उसका है। मुंह से तो कोई भी बोल देगा, लेकिन मेरा उसके साथ सहभागिता करके कैसा मालूम पड़ेगा? यीशु से लाइट लेकर मैं इस पृथ्वी में लाइट क्या करूंगा? दूंगा। मेरे तो ऐसा तो कोई लाइट नहीं चमक रहा है मेरे को। कौन सा लाइट देना है? वचन। फिर आगे वचन में अच्छे काम आप करने वाले अच्छे काम से मालूम पड़ेगा ये काम ये खुद से नहीं कर रहा है, ये किसी से ले रहा है। लेकर ये क्या कर रहा है? दे रहा। समझ में आपको? किसी ने आपसे 10,000 रुपया लिया, वापस नहीं दिया, आपने उसको बोल दिया जा तुझे क्या करता? ये सबकी बस की बात है क्या? ये सबकी बस की बात है? नहीं। वही कर सकता है जिसने यीशु से क्या लिया है? उजाला लिया। क्योंकि उसने बोला है जो तुझसे नालिश करके बोलेगा तो बहका कर ले लिया, क्या कर दे? मार पीट के उसे ले, ऐसा बोला है। हाँ, क्या करना? छोड़ने से मेरा नुकसान हो गया। इस तरह इधर तो मेरा नुकसान है, लेकिन इसका भरपाई कौन करके देगा? परमेश्वर। क्योंकि हम उससे उजाला ले रहे हैं और ये उजाला को क्या कर रहे हैं? मैं ये एक उदाहरण बताया। ऐसा इस पृथ्वी में रहते समय आप करने वाले अच्छे कामों के द्वारा यीशु से पाया हुआ उजाले को हमको क्या करना है? फैलाना। हालेलुया। तो अभी आप लाइट दे रहे हैं क्या? मुझे तो आपने बोल दिया दे रहे हैं। अभी आप अपने आप को जांच कर देगा, मैं क्या लाइट दे रहा हूँ? मैं सुबह उठा, काम पे गया, घर पे आया, घर का काम किया, यही लाइट दे रहा हूँ ना, यही लाइट दे रहा हूँ ना। असली मुझे क्या करना है? मेरा अगर उसके साथ सहभागिता है, मैं उसके पास से क्या लेना पड़ेगा? लाइट लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? लाइट लेने के लिए मुझे भी उसकी तरफ देखना पड़ेगा। नहीं, सोलर सिस्टम आपने देखा? सोलर सिस्टम देखो, छत के ऊपर एक काला कलर का बोर्ड लगाया रहता है।
तो उसको घर के अंदर रखेंगे तो वो सूरज का किरण से ले सकते पावर। उसको किधर रखना पड़ेगा? छत के ऊपर रखना पड़ेगा। वो छत के ऊपर बैठकर सूरज की तरफ वो देखते रहेगा, है ना, सूरज की तरफ देखते रहेगा और उधर से लेने वाला पावर से वो पावर को इधर घर में क्या करेगा? यही काम किसको करना है? हालेलुया। यदि मैं उसके साथ सहभागिता रखता हूँ तो मैं अंधकार में नहीं चलूंगा। किस में चलूंगा? अंधकार में चलने का मतलब क्या? अभी आप बताओ, अंधकार में चलने का मतलब क्या है? अभी हमने पढ़ा ज्योति के संतान की तरह ज्योति तुम्हारा फैलना। कैसे ज्योति फैलेगी? ज्योति कैसे फैलेगी? भले कामों के द्वारा ज्योति क्या करेगी? फैलेगी। अच्छा, अंधकार फैलेगी बोले तो कैसे फैलेगी? बुरा काम करने के द्वारा क्या फैलेगी? अंधकार क्या करेगी? फैलेगी। तो मुझसे ज्योति फैल रहा है या अंधकार फैल रहा है? आज मुझे क्या करना है? साफ साफ जानना है। जानकर अच्छे कामों को क्या करना है? मुझे करके मैं यीशु से, जैसा यीशु ने मुझे देखकर कहा तू मेरा है, तो मैं भी उसको कह सकूं। मैं मुंह से बोलना काफी नहीं है। मुंह से तो मैं बोल देता हाँ तू मेरा है प्रभु, तू मेरा है प्रभु, मैं बोलता हूँ। लेकिन मुझे अभी प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे? कैसे प्रूफ करेंगे? उससे पास से उजाला पाकर, है ना, और अच्छे कामों को करने के द्वारा ये उजाला क्या करना है? फैलना। याद रखिए, समय बहुत बुरा है। दुनिया दिन ब दिन बुरा होते जा रहा है। दिन ब दिन क्या होते जा रहा है? बुरा होते जा रहा है। परमेश्वर ने जो सिस्टम में बनाया था वो सिस्टम अभी नहीं, सब क्या हो रहा है? उल्टा होते जा रहा है ना। परमेश्वर ने नूह के समय में सारा पृथ्वी को क्यों नाश किया? इंसान ने गलती किया ना, तो बाकी सब चीजों को परमेश्वर ने क्यों नाश किया? ना, आप घर में जाकर पढ़ के देखिए, तो लिखा सब ने अपना अपना चाल क्या कर लिया? बदल दिया। चाल बदल देने का मतलब क्या है? उसको जैसा चलना था वैसा नहीं चला। कैसे चल रहा था? उल्टा ही चल रहा था। इसलिए परमेश्वर उन सबको क्या करना पड़ा? नाश करना पड़ा। समझ जाने के लिए, एक समय फलों के अंदर बीज हुआ करता था। आज के पेड़ में क्या नहीं है? बीज नहीं। अब ये जो बिना बीज का जो पेड़ है, इसे परमेश्वर ने बनाया? बोलिए ना, बिना बीज का जो पेड़ है इसको परमेश्वर ने बनाया, मनुष्य ने बनाया? तो फल का पेड़ ने अपना क्या बदल दिया? अपना चाल बदल दिया। क्या चाल बदल दिया? एक समय बीज देता था, अब क्या नहीं दे रहा? अब नहीं देने के कारण परमेश्वर इस पेड़ को भी क्या करेगा? क्यों? क्यों? इसने अपना क्या बदल दिया? चाल बदल दिया। एक समय साल में एक बार ऑरेंज का फल आता था, साल में एक बार अम्बा का फल आता था, लेकिन अभी आपको 12 महीना क्या मिलता है? ये कैसा हुआ? ये कैसा हुआ? ये आम का पेड़ ने अपना क्या बदल दिया? चाल बदल दिया। किसका सुन के? मनुष्य का सुनकर। इसलिए इस पेड़ को भी परमेश्वर उन दिनों में नोह के समय क्या करना पड़ा? नाश करना पड़ा। तो आप और मैं भी अपने अपने चाल को हम लोग को क्या करना है? जानना है। जानकर मुझे जिस काम के लिए बनाया उतना ही काम क्या करे? करना है। क्या काम के लिए बनाया है? मुझे उजाला लेना है और उजाला को क्या करना? पृथ्वी में फैलाना है। क्या है उजाला? क्या है? क्या है? अच्छे काम। हालेलुया। तो आप डर के मारे इसको करने की जरूरत नहीं है। ये आपका स्वभाव होना। क्या होना है? आप मून है, आप चांद है, तो अपने आप क्या करेंगे? अपने आप क्या करेंगे? उजाला लेंगे, देंगे, लेंगे, देंगे। आपका काम आप करेंगे। लेकिन आप चांद होकर आप अपने आप को कुछ और समझोगे तो आपने अपना क्या बदल दिया? चाल बदल दिया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? इसलिए प्रभु यीशु मसीह का आने का दिन बहुत नजदीक है। लोग बदलते जाएंगे, दुनिया बदलते जाएगी, सब बदल जाएगा। सब जहां था उधर नहीं। परमेश्वर ने जैसा बनाया वैसा नहीं है। सब बदलते जा रहा है। दुनिया दिन ब दिन क्या होते जा रहा है? बदलता जा रहा है। लेकिन आप और मैं चेतावनी को परमेश्वर से पाकर परमेश्वर के आगमन के लिए क्या होना है? तैयार होना है या रहना है? तैयार होना है या रहना है? जल्दी बोलिए। हाँ, इधर ही कंफ्यूजन आ जाता है। मुझे प्रभु यीशु मसीह का आगमन के लिए तैयार होना है या तैयार रहना है? होना है।
दीदी आप क्या बोल रहे हैं? होना है। होना है। आप क्या बोल रहे हैं? प्रतिदिन तैयार होना है। आप क्या बोल रहे हैं? होना है, तैयार होना है। हालेलुया। याद रखिए 10 कुंवारी का घटना मालूम है? हाँ, ये लोग तैयार हो रहे थे या हो गए थे? नहीं, वो पास तो 5 हो गए थे। मतलब होने का मतलब क्या है? ये रेडी है। ये क्या है? तैयार है। नहीं समझ में आ रहा? अभी हम कल प्रभु भोजन में बोलेगा तो ये हफ्ता में फिर झाड़ू पोछा लेकर क्या करना है? साफ करना है, या कभी भी रखो हम प्रभु भोजन के लिए तैयार है, ऐसा होना है हमेशा तैयार है। है ना? आप पूरा बाइबल पढ़ के देखेंगे तो परमेश्वर हमेशा यही बोलते, तैयार रहो, सतर्क रहो, बी रेडी, करते रहो। है ना? जागते रहो। ये नहीं कि मैं आने के टाइम में एक गलती बजाएगा तभी क्या हो जाओ, नहीं। क्या होना है? पहले से क्या होना है? तो प्रभु भोजन के लिए मत तैयार हो, प्रभु का आगमन के लिए मत तैयार हो, पहले से ही क्या रहो, तैयार रहो। समझ में आ रहा है? अभी हमारा एग्जाम लिखने वाले बच्चों का कैसा होता है? साल भर नहीं पढ़ेंगे, एग्जाम नजदीक आते ही पढ़ना क्या करेंगे, शुरू करेंगे। एग्जाम खत्म हो गया, ऐसा पल्ला झपट कर आएंगे कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। ऐसे करते नहीं करते? कुछ बच्चे हैं एग्जाम कभी भी रखे, टेस्ट कभी भी रखे, वो 1 तारीख से लेकर वो क्या करना चालू करता है? पढ़ते रहता। कभी भी तुम उसको पूछो, कभी भी क्या करेगा? उन्हीं को हम लोग बोलते हैं स्कॉलर्स। कौन है? स्कॉलर लोग। नहीं, इसको मम्मी ने बादाम ज्यादा खिला दिया। नहीं, बादाम नहीं, ये 1 तारीख से क्या करना शुरू किया, चालू किया। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह आते समय में थोड़ा सा चिन्ह दिखाई देगा ना, तब मैं क्या हो जाऊंगा? नहीं भाई, वो आके भी क्या हो जाएगा, चला जाएगा, मालूम भी नहीं पड़ेगा। बाइबल में लिखा है 2 जन चक्की पीसेंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। लिखा ना? तो कितना कितना है? 50-50। उठा लिए जाने वाले कितने हैं? 50%। छोड़ दिए जाने वाले कितने हैं? 50%। उसमें से कौन सा बाजू में आप रहना चाहोगे? उठा लिए जाने वाले में रहना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले से कैसे रहना है? मशाल तैयार रखो, हाँ, तेल तैयार रखो। जब आया करके मालूम पड़ेगा, झट से आग लगाओ, क्या हो जाओ। समझ में आ रहा है? तो करना क्या? आपको दूसरा कुछ काम नहीं करना है। आप काम करते, घर का काम करते, सब ये आपका रेगुलर काम है। ये आपका रेगुलर काम है, दुनिया के लोग भी करते। सबसे विशेष काम आपको करना है, परमेश्वर से क्या पाए? उजाला कैसे मिलेगा? हमेशा उसकी उपस्थिति में क्या करना है? बना रहना। घर में भी हो, आप काम करते समय, किधर भी आते समय, प्रभु मेरे से गलती नहीं हो जाए, प्रभु मैं आपके विरुद्ध में पाप ना करूं, है ना? मैं इस संसार का नहीं हूं, मैं यहाँ का रहवासी नहीं हूं, आप मेरा है, मैं आपका। ये बात को आप मनन करके चलोगे तो आप उससे क्या पाते जा रहे हैं? ज्योति पाते जा रहा है। फिर आपके सामने कोई ऐसा कोई घटना हो गया, कोई आपको नुकसान पहुंचाया, कोई, तो आपको कोई बात का डर नहीं। आप वहां पर क्या करोगे? अच्छे काम करो। आप कौन से काम करेंगे? अच्छे काम करेंगे। आप में से अच्छा ही क्या करेगा? निकलेगा। अभी थोड़ा समय हम लोग खड़े हो जाएं, खड़े होकर प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, मैं बार बार कहता हूं कि मैं आपका हूं। ये तो मैं खाली आज तक किससे बोला? अपने जुबान से, अपने बोली से बोला, या दिखावे के लिए मैंने बोला। लेकिन ये प्रभु, मैं ऐसा नहीं, मैं आपसे उजाला पाकर मैं आपको, दुनिया को क्या देना है? उजाला देना। प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन अगर आपको समझ में आया होगा, पवित्र आत्मा ने आपके समझने के अनुसार आपको यदि समझा कर दिया, 2 मिनट के लिए सच्चे दिल से प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु, मैं इतने दूर से आता हूँ प्रभु, इस समय में मैं घर में आराम कर सकता था, कई बार घूमने जा सकता था, लेकिन ये सब छोड़कर मैं जब आपकी उपस्थिति में मैं यहाँ पर आया, प्रभु मेरा आना जाना व्यर्थ नहीं होना है। हालेलुया। आपको जो समझ में आ रहा है, आपका आत्मा आपको प्रार्थना करने की जो बात आपकी जुबान में दे रहा है, मुंह खोलकर आप प्रभु से बातें करें। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद, पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद, पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।